चुनाव के मद्देनजर बीजेपी से जुड़ने के लिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं में होड़ सी लग गई है। शुक्रवार को पंचकुला में रादौर से 2 बार विधायक रह चुके आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बंताराम वाल्मीकि सहित कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी से जुड़े 100 से अधिक नेताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में भाजपा का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने इन सभी को बीजेपी का पटका पहनाकर पार्टी में ज्वाइन करवाया। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्टी की रीति नीति के बारे में बोलते हुए कहा कि बीजेपी पहले देश, फिर पार्टी और फिर कार्यकर्ता के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है और उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले सभी कार्यकर्ता इस सिद्धांत पर चलते हुए देश और पार्टी की सेवा करेंगे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पोर्टल को बंद करने की बात कहने वालों को जनता खत्म कर देगी। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले सभी नेताओं को पूरा मान सम्मान देने की बात कही। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का विस्तार के नाते बहुत ही एक महत्व का दिन है कि जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं पार्टी की ओर से आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में आप सब लोगों को, जैसे हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, हर किसी को अपने अपने क्षमता योग्यता के हिसाब से उनको स्थान और सम्मान ये मिलता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सब लोगों को उसी प्रकार का स्थान और सम्मान मिलेगा। जहां तक श्री अशोक तंवर जी का विषय है, मैं कई प्रकार से अपना इनके साथ संबंध ये जोड़ सकता हूं। भले ये कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि ये मेरे भांजे लगते हैं। इस मायने में कि इनके माताजी का जो गांव और मेरा गांव एक ही है, बनियानी गांव है। उस नाते से मिलते जुलते रहे। अब ये ठीक है कि अलग अलग जगह काम करते रहे, लेकिन मुझे बहुत कष्ट हुआ जब कांग्रेस पार्टी में रहते हुए और इनके ऊपर हमला तक किया गया, और किया किन्होंने? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही। उस दिन मुझे लगा कि जरूर मुझे इनकी चिंता तो करनी चाहिए, तो मैं इनका हालचाल पूछने गया। बहुत लोगों ने उस समय भी कहा कि आप इनको अपने साथ क्यों नहीं बुला लेते। मैंने कहा, देखिए, हमारा तो बहुत खुला घर है, दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। किसी का मन कर जाए तो उसको तभी आना चाहिए, खास करके दूसरी पार्टी के व्यक्ति को। अगर हम जबरदस्ती ले जाएंगे तो किसी का मन न लगे तो क्या दिक्कत आएगी। अंतोगत तो हमारी बातचीत भी होती रही और इनका मन वहां से तो उचाट हो ही चुका था। एक बार इन्होंने विचार भी किया कि ठीक है, मैं वहां से छोड़ के और आपके आता हूं। अब जैसे कोई ट्रेन होती है ना, ट्रेन एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर जाती है तो गंतव्य स्थान पर पहुंचना होता है, लेकिन कभी ना कभी बीच में कहीं दूसरी लाइन उसमें से फट रही होती है और कांटा बदलने वाला गलती से कांटा बदल दे तो लाइन पर ट्रेन वहां नहीं पहुंचती जहां पहुंचना होता, वो किसी और स्टेशन चली जाती है। तो अप्रैल 2022 में इनकी ट्रेन कांग्रेस से तो चल पड़ी थी, पहुंचनी यहां थी, लेकिन वो कांटा बदलने के कारण से पहुंच गई कहां? आम आदमी पार्टी। तो उस समय हमें लगा कि गलत कदम इन्होंने उठा लिया, लेकिन अनुभव इनको अपने आप ही आना था, वो आ गया। और अब जब हमारी बातचीत हुई, अंतोगत मुझे देश के इस वातावरण को देखते हुए जो इस समय है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए, तो मेरा स्वागत है आपका। हम लोगों ने बैठ के बातचीत की और उसके बाद आज वो दिन है कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है,
अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ मैं इस अवसर पर आपका स्वागत करता हूं और पुनः विश्वास दिलाता हूं कि इन सब कार्यकर्ताओं का स्थान और सम्मान जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता या जो भी क्षमता योग्यता जिसकी होती है उसके हिसाब से और सबको सम्मान मिलेगा, इतना विश्वास करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सम्मानित मंच, सामने बैठे सभी हमारे तमाम साथीगण जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की मेरे साथ मेंबरशिप ली है, और हजारों साथी अभी बाहर हैं, और लाखों साथी जिन लोगों ने मेरे साथ पिछले 3 दशक में अलग अलग जिम्मेदारियों में साथ काम किया है, उनकी भावनाएं भी हैं। सब लोग आज यहाँ आ नहीं सकते थे जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, नायब जी से और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई, तो उनका ये मानना था कि ज्वाइनिंग दिल्ली में करेंगे और जब कभी बड़ा प्रोग्राम होगा, रैली होगी, आपके हजारों साथी और होंगे, तो हम उनको चंडीगढ़ ज्वाइन करवाएंगे। मैं तमाम उन साथियों से माफी भी चाहूंगा जो आज जिनको हम नहीं बुला पाए, और सब जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है, किस तरीके से देश की एकता को लेकर के एक बड़े पैमाने पर काम हुआ है, करोड़ों लोगों का भाग्य बदले, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, ये देश दुनिया में शीर्ष पर पहुंचे, इसके लिए पूरी टीम के रूप में जो काम हुआ है उससे मैं भी और हमारे साथी सभी प्रभावित भी हैं। और मैं समझता हूं कि आज उस विकास की यात्रा में जो देश जब 100 साल पूरे करेगा 2047 में, जो एक सपना है कि पूरे दुनिया के शीर्ष पे भारतवर्ष हो, हमारा गौरव, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता वो पूरी दुनिया के अंदर छा जाए, इस भारतवर्ष के एक एक भारतवासी को मौका मिले कि वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपना अहम योगदान देश की तरक्की में दे, ऐसी हमारी कामना है। और मैं, जैसा भी बलोनी जी ने कहा, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि 2 दिन बाद 22 तारीख को अयोध्या के अंदर जब रामलला वहां पर प्राण प्रतिष्ठान होगा, उससे पहले मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं भी उस सांस्कृतिक हमारा जो धरोहर है जिसके लिए पूरी दुनिया के अंदर ये भारतवर्ष जाना जाता है, उससे पहले मैं भी इस भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य के रूप में, इस परिवार के रूप में एक सदस्य के नाते मेरी और मेरे साथियों की एंट्री हुई है। मैं आदरणीय नड्डा जी का भी, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने ये सहमति दी कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रवेश हूं, और आने वाले समय में देश के निर्माण में जो भी हमारी जिम्मेदारी हो, जो भी भूमिका हो, वो हम निभाने का काम करें। मैं एक साधारण परिवार से हूं, मेरे पिताजी यहाँ बैठे भी हैं, फौजी परिवार से हैं, किसान मजदूर परिवार से हैं, और हम तो हमेशा जीवन में हमने यही सोचा कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के बल पर हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। और वही सपना लेकर के आज मनोहर लाल जी जो हरियाणा में काम कर रहे हैं, हमारे नायब सैनी जी, अरुण जी, बलोनी जी, संजय जी, सभी एक टीम के रूप में हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि 2024 के अंदर हम पुराने सारे लोकसभा के रिकॉर्ड पार करें, 400 का आंकड़ा हम पार करके इस देश के अंदर एक सुशासन और किस तरीके से इस देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, उसके लिए सब मिलकर के काम करेंगे। धन्यवाद।